अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे मेरी बताए हुए नुस्खों पर अमल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे होंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह फायदा पहुंचा रहे होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही खास है, खास करके उन लोगों के लिए क्योंकि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और जोड़ों के दर्द की बीमारी भी सर्दियों में बहुत ज्यादा जोर पकड़ लेती है। उन्हीं में से एक बीमारी है साइटिका। शाइटिका भी बोलते हैं, साइटिका भी कहते हैं। लंगड़ी का दर्द या रांगन का दर्द, एक टांग का दर्द या दो टांग का दर्द भी इसको कहा जाता है। अपने अपने इलाकों के हिसाब से इसके नाम रख लिए गए हैं। आप इसकी पहचान इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके की शिकायत है, किसी को भी इस तरीके की शिकायत, इसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इसका दर्द जो शुरू होता है वो कूल्हे की रान यानी जो हमारा जो कूल्हा जो हमारे हिप है और रान है, रान के पीछे यानी कि पिछले हिस्से से आपके ये टखनों तक या आधे पिंडलियों तक या पूरे टखनों तक ये पैरों में दर्द रहता है और बहुत बुरी तरीके से दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है कि आदमी लंगड़ाने लगता है। इस वजह से इसको लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। खास करके बूढ़े हजरात में, बूढ़े लोग हो जाते हैं उनमें ज्यादातर ये मसला पाया जाता है। जवानों में और खास करके हमारी महिलाओं में बहुत ज्यादा ये शिकायत पाई जा रही है। बाज लोगों के वजन बढ़ जाने की वजह से। अब ये आप तो दर्द तो समझ गए कि ये दर्द साइटिका का, वैसे तो जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर ऑलरेडी आपको बता देता है कि हाँ भैया ये आपका साइटिका का दर्द है। बाज टाइम ये कमर के हिस्से से लेकर और पैर तक ये दर्द होता है और काफी लंबे समय तक रहता है और बहुत बेचैन लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी टांग जो है वो कमजोर हो जाती है और फिर एक टांग पर आपका सहारा रहता है। चंद दिनों बाद आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो दूसरी टांग में भी दर्द इसी तरीके से होने लगता है। अगर आपको इस तरीके की शिकायत है और ऐसा मसला है तो आज मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ कि ये नुस्खा आप इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह इतना जबरदस्त फायदा मिलेगा कि अल्लाह ने चाहा अपने हकीम साहब को इंशाल्लाह आप दुआ देते हुए ही नजर आएंगे। थोड़ी सी वजूहात ये बता दूं ये होता क्यों है। बाज दफा ये गठिया की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। बाज दफा जो हमारे जिस्म के छोटे जो जोड़ हैं, नुकरस हम जिसे कहते हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैदे की खराबी से भी प्रॉब्लम हो जाती है। मक़ादी यानी कि हमारा जो पाइल्स की अगर हमें शिकायत है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बाज दफा सर्दियां आ रही हैं, बहुत से लोग ठंडे फर्श पर सोते हैं, खास करके सर्दियों की शुरुआत में, तो कतई ना सोया करें। सर्द यानी कि आप सीली हुई जगह पर बहुत लंबे समय तक बैठने से या सीली हुई जगह पर सोने से भी ये बीमारी हो जाती है। अगर आपको इस तरीके की परेशानी है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करिए। देर नहीं करते हैं और चलते हैं नुस्खे की तरफ। बहुत ही जबरदस्त है, इंशाल्लाह दुआ देते हुए नजर आएंगे। आपने बहुत लंबी चौड़ी चीजें नहीं है, आपने लेना है फिटकरी। फटकरी भी बोलते हैं इसको, फिटकरी भी बोलते हैं। आपको हर जगह, हर पंसारी के, हर दुकानदार के आपको मिल जाएगा फिटकरी। ठीक है, फिटकरी आपने लेना है 1 तोला यानी 10 ग्राम। ठीक है, छोटा सा नुस्खा बता रहा हूं, आप इसको डबल तिबल भी कर सकते हैं। 10 ग्राम आपने फिटकरी लेनी है। ठीक है, और फिटकरी को लेने के बाद आपने लोहे की कढ़ाई में या लोहे के तवे पर, जिसमें घर में आपकी रोटी बनती है, उस तवे के अंदर जो है गहराई वाले हिस्से में आप ये फिटकरी डाल दीजिए और डालने के बाद थोड़ा तोड़ दीजिएगा इसको। उसके बाद ये बिल्कुल पिघल जाएगी, गर्म होगी, पिघल जाएगी। पिघलने के बाद फिर ये जमेगी तो ये ब्रियां हो जाती है। इसको बोलते हैं फिटकरी ब्रियां। तो फिटकरी को आपने ब्रियां कर लेना है और उसके बाद बिल्कुल बारीक पीस लेना है, ये बिल्कुल एकदम पाउडर हो जाएगी। दूसरी चीज आपने लेनी है, आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं सुरंजान। सुरंजान मीठा सुरंजान आपने लेना है। पंसारी की शॉप पर मिल जाएगा, बहुत ही महंगी चीज नहीं है, बहुत ही सस्ती चीज है। तो ये आपने लेना है 30 ग्राम यानी 3 तोला तकरीबन आपने ये लेना है। ठीक है, 2 चीजें हो गई हैं, काफी है। एक चीज थोड़ी सी और लेनी है, आपने लेना है गोंद का बबूल का गोंद कीकर जिसे हम कहते हैं, ये आपने लेना है। एक क्वांटिटीज की ये समझ लीजिए, इस नुस्खे के एतबार से 2 से 3 ग्राम काफी है। इससे कम भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो गोली बनाने के काम आएगा। तो कुल मिलाकर मेन जो अज्जा है हमारे वो फिटकरी ब्रियां और आपका सुरंजान मीठा। ये लेने के बाद बिल्कुल महीन इसको बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद आपने गोंद को पानी के अंदर भिगो देना है और जब पानी के अंदर गोंद घुल जाएगा, गर्म पानी में भिगोइएगा, गोंद जल्दी घुल जाएगा। उसके बाद उसके अंदर एक चेपा यानी लुआब सा बन जाएगा और थोड़ा सा पानी डालकर पानी उबाल लीजिएगा, गर्म कर लीजिएगा। ठीक है, गर्म कर लेंगे तो उससे इसके जरासीम मर जाएंगे और गोलियां जो है वो फफूंदेंगी नहीं। बाज लोगों की गोलियां फफूंद जाती हैं, तो जो लोग दवाइयां बेचते हैं, दवाइयां बनाते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें।
तो अब करने के बाद आपने इसमें पानी के मदद से आपने चने के बराबर गोलियां बना लेनी है और उसको साए में खुश्क कर लेना है, छांव में सुखा लेना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। ठीक है, हल्की धूप हो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा तेज धूप में नहीं। अब तो खैर धूप तो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है क्योंकि सर्दी आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने बना लेना है, आपकी गोलियां बनकर तैयार हो जाएंगी। इसको नुस्खे को आप डबल टिबल चौबल भी कर सकते हैं, मैंने एक बताया है, अपने हिसाब से आप उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये गोलियां आपने खानी कैसे है? एक गोली सुबह, अगर बहुत ज्यादा दर्द है, पुराना दर्द है, एक गोली सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम एक एक गोली आपने पानी के साथ, ताजे पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और इसमें परहेज जो आपका रहेगा वो ठंडी चीजों का परहेज रहेगा, ऑयली चीजें, तली भुनी चीजें, इन चीजों का आपका परहेज रहेगा। ठीक है, और बाकी है कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कीजिएगा और अपनी टांग को थोड़ा सर्दी से बचा के रखिएगा। अगर आप बूढ़े हैं और अब सर्दियां बहुत तेज हो रही हैं, अगर सर्दियां, तो उस हालत में आपने अंदर कोई इनर वगैरह जो नीचे पहनने का होता है, कोई पजामा, गर्म पजामा या ऐसा कुछ आपने पहन लेना है ताकि आप सर्दी से बचे रहें। आप यकीन मानिए इंशाल्लाह इसके चंद ही दिनों के इस्तेमाल से अल्लाह ने चाहा आपको बेहतरीन फायदा मिल जाएगा। मार्केट से अगर आप ले सकते हैं, आपकी जेब इजाजत देती है, तो 70 रुपए का एक आता है माजून सुरंजान, आपकी चैनल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये हर कंपनी, हर यूनानी मेडिसिन में आता है, हमदर्द है, शमा है, रैक्स है, जो भी आपके एरिया में यूनानी कंपनी है उसका ये माजून सुरंजान आता है। अगर 1 चम्मच सुबह शाम इसको गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इंशाल्लाह आप जो लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं अपनी इस लंगड़ी के और साइटिका के दर्द पर, बिल्कुल इंशाल्लाह आराम हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो बनाइए और फायदा उठाइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो भैया लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए।